देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी उस नेता के बचाव में खुलकर आ गई है जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार दिया था दोस्तों। और मैं मजाक कतई नहीं कर रहा हूं। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सामने आते हैं, मगर जब उनसे विजय शाह के इस्तीफे के बारे में सवाल किया जाता है तो वो पलटकर कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा था। यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यह है इनके मन में कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि एक देश की बेटी हैं, उनके प्रति इज्जत। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री खुलकर बचाव कर रहे हैं विजय शाह का कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और आप सब जानते हैं उन्होंने क्या कहा था। सबसे बड़ी बात, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंच गए हैं। मगर उससे भी बड़ी बात क्या आप जानते हैं, कुंवर विजय शाह को पुलिस सुरक्षा मिल रही है। इन तमाम मुद्दों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सामने आते हैं। इतने दिनों से खामोश थे। याद कीजिएगा, अदालत ने इसे कैंसर करार दिया था। याद कीजिए, कुंवर विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आते हैं और किस तरह का बयान देते हैं, आप खुद गौर कीजिए। यशस्वी, खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धरमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। वो अपना परिचय देश को दे रहे हैं, इतना कह देता हूँ बस। विजय शाह पर गिरफ्तारी हुई है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। कोर्ट का निर्णय था, आदेश था, उसका पालन किया सरकार ने। जो कोर्ट का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। देखा आपने किस तरह से अंत में भाग रहे थे मोहन यादव। दिलचस्प बात यह दोस्तों कि पत्रकार इस कदर डरे हुए हैं कि उन्हें कायदे से सीधा सवाल पूछना चाहिए था कि आप विजय शाह का इस्तीफा लेंगे या नहीं, मगर कांग्रेस का नाम लेकर यहां पर पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कांग्रेस का सहारा लेंगे तो मोहन यादव को बचने का एक रास्ता मिल जाएगा। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आखिर पत्रकार क्यों मध्य प्रदेश सरकार को बचाने का एक रास्ता निकाल रही हैं? क्यों मोहन यादव को बचने का रास्ता दिया गया और वो वहां से भाग गए? इस बात पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके घर के बाहर सुरक्षा दी गई है। पत्रकार अनुराग द्वारी का एक ट्वीट है जहां पर वो कह रहे हैं, मंत्री जी माफी मांगकर खिलखिलाए। खैर, कोर्ट के आदेश पर 3 गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई। कोई आम आदमी होता तो सलाखों के पीछे होता। फिलहाल पुलिस मंत्री जी के बंगले में सुरक्षा में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, राज्य सरकार के मंत्री खुलकर विजय शाह का बचाव कर रहे हैं। अनुराग द्वारी का एक और ट्वीट, और इसमें वो बता रहे हैं कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को लगता है कि शब्दों की हेराफेरी हुई। जो बात इस व्यक्ति ने कही थी दुनिया के सामने थी दोस्तों, और वो बात मैं आपको फिर सुनाऊंगा। मगर देखिए किस बेशर्मी से प्रतिमा बागरी जो हैं विजय शाह का बचाव कर रही हैं, विच इज सो शॉकिंग। प्रतिमा जी, आपसे कतई उम्मीद नहीं थी, कतई उम्मीद नहीं थी।
आप एक महिला मंत्री हैं, आपको कायदे से कर्नल सोफिया कुरैशी का बचाव दो कारणों से करना चाहिए था। पहली बात, वो सेना की अफसर हैं, और दूसरी बात, वो एक महिला हैं। एक महिला की सम्मान को ठेस पहुंचाई गई थी। प्रतिमा जी, आपसे कतई उम्मीद नहीं थी। सुनिए प्रतिमा जी किस तरह से बचाव कर रही हैं विजय शाह की, देखिए। उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, और उन्होंने कहा बारंबार कि अगर जहाँ जिस स्थिति में उनको माफ़ी मांगनी पड़े, वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि उनका कहने का उद्देश्य नहीं था, उसको प्रेजेंट गलत किया गया है, गलत वे पे दिखाया गया है, और जिसके लिए वो माफी भी मांग रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, भाजपा में बेशर्मी आती कहां से है? पार्टी की नेता रही हैं उमा भारती, उनका बयान देखिए। बगैर लाग लपेट के उमा भारती क्या कह रही हैं, इस पर गौर किया जाए। वो कहती हैं कि विजय शाह जी की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। बात तो सही है ना, पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। और प्रतिमा बागरी, आप जो कह रही हैं शब्दों की हेरफेर हुई है, तो मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि दरअसल उन्होंने क्या कहा था। आपके स्क्रीन पर उन्होंने कहा था, आतंकवादियों ने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा था, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसीलिए उनकी समाज की बहन को भेजा। ये शब्द थे। प्रतिमा जी बताइए ना, कौन से शब्दों की हेरफेर हुई? और यहां पर मध्य प्रदेश सरकार बेशर्मी से बचाव कर रही है विजय शाह की। याद कीजिएगा, जब पहली बार उनका बयान सामने आया था, तब उन्होंने क्या कहा था? जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है, तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग तब बदला, तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, गुनाह सिर्फ इतना नहीं था दोस्तों कि उन्होंने क्या कहा था। जब उनकी पहली माफी आई थी ना, तब उस वक्त कुंवर विजय शाह हंस रहे थे। सही सुना आपने। उनमें नरमी तब आई जब मध्य प्रदेश की अदालत ने फटकार लगाई, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली। देखिए पहली माफी में कुंवर विजय शाह किस तरह से हंस रहे थे। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। पत्रकार काशिफ ककवी ने दोस्तों एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं, सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे भाजपा नेता। भाजपा के पूर्व विधायक और नेतागण मध्य प्रदेश के नौगांव, छतरपुर घर जाकर डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे। कोशिश है विजय शाह का इस्तीफा रोका जाए। यह देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पार्टी के नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहां पर पार्टी को इस बात का डर लगा हुआ है कि विजय शाह ने इस्तीफा दे दिया तो आदिवासी वोट जो है हमसे छिटक जाएगा, यानी कि देश की बेटी का अपमान होता रहे।
कहीं कुंवर विजय शाह इस्तीफा ना दे दें। वो ये सोच रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी या उनका परिवार बयान जारी करे कि हमने माफ कर दिया है कुंवर विजय शाह को और सब कुछ माफ हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इस देश की जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के अनर्गल बयान लगातार देते रहे हैं और आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद निशिकांत दुबे हूं, पार्टी के प्रवक्ता हूं, लगातार जहर उगल रहे हैं। याद कीजिएगा पहलगाम के बाद निशिकांत दुबे ने कितने वाहियात बयान दिए थे। याद कीजिएगा निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को जिम्मेदार माना था भारत के अंदर गृह युद्ध के लिए, और यह बयान अपने आप में कितना आपत्तिजनक था। मगर कहीं पर भी गोदी मीडिया में इस बात को लेकर डिबेट नहीं होते। आज आपके सामने कई चीजें सामने उभर कर आई हैं। पहला, मोहन यादव जब इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस सिद्धारमैया का इस्तीफा मांगे, इस मुद्दे पर डिबेट होनी चाहिए। प्रतिमा बागरी जी सामने आती हैं, क्या कहती हैं कि उनके शब्दों की हेरफेर हुई, क्या इस मुद्दे पर डिबेट हुआ? नहीं हुआ। उमा भारती साफ तौर पर कह रही हैं कि इस्तीफा होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्या इस मुद्दे पर डिबेट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पुलिस बाकायदा उनके घर को सुरक्षा दे रही है, कुंवर विजय शाह के घर को सुरक्षा दे रही है, क्या इस मुद्दे पर डिबेट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता छतरपुर पहुंच गए हैं और सोफिया कुरैशी के परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस मुद्दे पर डिबेट हुआ? क्या इस बेशर्मी पर डिबेट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा यह मामला कितना गंभीर है। जब मध्य प्रदेश की अदालत के सामने यह बात आई थी, तब जज साहब ने सख्त तेवर अपनाए थे कि तुरंत रजिस्टर करो एफआईआर। अदालत ने इसे कैंसरस बताया था, कैंसर नुमा बताया था। सही सुना आपने। और वो मंजर मैं आपको फिर दिखलाना चाहता हूं, जब कुंवर विजय शाह या मध्य प्रदेश सरकार का वकील गिड़गिड़ा रहा था कि साहब एफआईआर दर्ज मत करो, देखिए जज साहब जस्टिस श्रीधरन किस तरह से फटकार लगा रहे थे, मगर इस मुद्दे पर कोई डिबेट नहीं हुआ। देखिए, लॉर्डशिप इज रिकॉर्डिंग Prime of PC. so let the whole issue let the whole issue be left for the investigating team. Yes, They should be given some room to exercise their wisdom. Let them. First of all, register the FIR. If those offences are not made, file a report. Close the report. But as of now, prima facie, these are offences that the court finds has been committed. And therefore, the FIR must be raised against this person. सर 3 दिन का तो समय दे सकते हैं सर? कुछ घंटों का टाइम देना, बस उतना ही चाहिए आपको FIR रजिस्टर करने। You will not be given 24 hours. Tomorrow, this matter is going to be taken up as item number 1 on priority, and then we will see whether the Director General of Police this state has complied with our order. If he hasn't, we will ensure that he joins the video conferencing, and then we will tell him what we propose to do. All right? This is the order of the High Court of the Conduct against. The Executive will comply or get it stayed by the Supreme Court. 2 options. There is no way. Get it done. We'll pass the end. मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं दोस्तों, अब तो हद ही हो गई ना। अब तो मोहन यादव इस्तीफा नहीं लेंगे उनका, अब तो हद ही हो गई ना। उनके मंत्री उनके बचाव में आ रहे हैं, मगर यहां पर कोई आउटरेज नहीं है। फालतू मुद्दों पर आउटरेज किया जाता है। यह सरकार जो है गोदी मीडिया को डिफेंड कर रही है ऑपरेशन सिंदूर में, जबकि गोदी मीडिया ने दुनिया भर में देश की नाक कटवाई। भाजपा की प्राथमिकताएं देखिए साहब। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा की किसी महिला नेता ने इस पर बयान दिया? इसके अलावा पापा की इन तमाम परियों को देखिए, ये चेहरे हैं पापा की तमाम परियों की। एक मोहतरमा वो हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि आप टॉनिक कौन सी पीते हैं। एक मोहतरमा वो हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे मोदी लगा दिया था। एक मोहतरमा वो हैं जो अपने तेवर से भाजपा की प्रवक्ता खुलकर दिखाई देती हैं। एक मोहतरमा वो हैं जो अडानी के न्यूज चैनल में काम करती हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इनमें से किसी ने भी कर्नल सोफिया कुरैशी जिनका अपमान हुआ था उन पर सख्त तेवर अपनाए हैं या नहीं अपनाए हैं? सतही डिबेट करना बहुत आसान है,
मगर मैं नहीं भूला हूं जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे और उन्होंने विधानसभा के अंदर एक आपत्तिजनक बयान दिया था सेक्स एजुकेशन के बारे में। तब ये तमाम महिला एंकर्स सामने आई थी कि हमें तो शर्म आती है, हम बिहार के रहने वाले हैं। मगर आज कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मुंह पर पट्टी है। क्यों है, मैं समझना चाहता हूं। आखिर क्या वजह है, क्यों इनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है? क्योंकि एक फरमान आ गया है प्रधानमंत्री कार्यालय की हिरेन जोशी की तरफ से, और जब तक वो फरमान रहेगा ये महिला एंकर्स कुछ नहीं कहेंगे। मैं गुल्लुओं और कालुओं की बात ही नहीं कर रहा हूं दोस्तों, दंगाई हैं, वाहियात हैं। मगर इन महिला एंकर्स से, इन महिला पत्रकारों से मैंने ये उम्मीद की थी कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में सख्ती से आप अपनी बात रखेंगे। इन्होंने नहीं रखी। इधर उधर डिबेट करना आसान है, मगर कायदे से वो सख्त सवाल उठाने चाहिए थे जो आज मैंने अपने मंच पर रखे। क्या इन लोगों ने कोई डिबेट किया? बिल्कुल नहीं किया दोस्तों। हकीकत आपके सामने है, इन महिला एंकर्स की हकीकत आपके सामने है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।